ग्वालियर जिले का पंचायत विभाग इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला ग्वालियर विकास प्राधिकरण की 25 करोड़ रुपए कीमत की जमीन के बंदरबाट का है, जहां पर पंचायत विभाग के अफसरों ने जमीन के बिना मालिकाना हक और डीजीए के बिना आवंटन के ही ईवा और श्री गणेश गृह निर्माण सहकारी समितियों को रजिस्ट्री करा दी है। जीडीए ने बिना आवंटन के ईवा और श्री गणेश गृह निर्माण सहकारी समिति ने बेखौफ होकर डीजीए को प्लॉट बेच दिए। गोरख धंधे में जिला पंचायत अफसरों का साथ देने का आरोप लगाया है। आवंटन के ही रजिस्ट्री कर दी है। करीब 25 करोड़ की जमीन पर बंदरबांट किया गया है, जबकि डीजीए ने दोनों सोसाइटियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए कई बार पंचायत विभाग को दिया, लेकिन जिला उप पंचायत विभाग और कानूनी कार्रवाई से बचे हुए हैं। पंचायत विभाग का कहना है कि जीडीए को खुद अपनी जमीनों को देखरेख ग्वालियर विकास प्राधिकरण में पूर्व में कुछ गृह निर्माण समितियां कार्य करती रही हैं। उनको भूमि के बदले भूखंड आवंटित हुआ करते थे बहुत पहले से। तो कुछ समितियों को जो आवंटन आदेश थे उनमें 2 के प्रकरण अभी मेरे ध्यान में आए। इन्होंने जो भूखंड इनको आवंटित नहीं थे उनकी भी रजिस्ट्री कर दी। मैंने उनकी पूरी जांच की। जांच करने के उपरांत मैंने उसमें एफआईआर कराई। पूरी सप्रमाण सारे दस्तावेज पुलिस को उपलब्ध कराए हैं। तो उसमें 2 बातें हैं कि एक तो विक्रय का उनको अधिकार नहीं था, प्राधिकरण की संपत्ति थी। दूसरी बात ये कि चूंकि एक बड़ा प्रश्न आता है बार बार कि इनकी रजिस्ट्री कैसे हो रही है, तो निश्चित तौर पर हमारा इसमें ये उत्तर है कि किसी भी प्रकार से इस प्रकार की रजिस्ट्री करने से पूर्व अगर कोई डाउट है या आवंटन सही है कि नहीं है, इस बारे में कम से कम पंजीयन शाखा द्वारा, पंजीयन अधिकारी द्वारा कुछ इंक्वायरी की जानी चाहिए या डाउट होने की स्थिति में हमसे पूछा जाना चाहिए। यह बात सही है कि पंजीयन कार्यालय है जो ग्वालियर का, कई ऐसी रजिस्ट्रियां संपादित की गई हैं जो जमीनें सरकारी हैं, जो जिनमें न्यायालय में मामले चल रहे हैं, और इस फैक्ट को छिपा के जो माफिया हैं वो रजिस्ट्री संपादित कराते हैं और पंजीयन विभाग उनकी रजिस्ट्री करता है। कई चिटफंड कंपनियों की रजिस्ट्रियां हुई जो प्रॉपर्टी कलेक्टर के द्वारा अटैच की गई, न्यायालय से कन्फर्म हुई, उसके बाद भी उन प्रॉपर्टियों की रजिस्ट्री की गई। कहीं ना कहीं पंजीयन विभाग भी दोषी है और इसके पीछे दोषी है राजस्व अधिकारी, क्योंकि राजस्व अधिकारी की ड्यूटी है अगर कोई जमीन सरकारी है तो उसको लगता है कि जमीन खुर्द-बुर्द हो सकती है तो इसकी जानकारी तत्काल पंजीयन कार्यालय को देना चाहिए। जैसे कि कई रजिस्ट्रियां तो पंजीयन विभाग ने ऐसी करी है जिनमें सर्वे नंबर का उल्लेख नहीं है। जीडीए ने कुछ अलाटमेंट किए थे, उस अलाटमेंट के आधार पे उसको रजिस्ट्री करना थी, उसने उससे ज्यादा की रजिस्ट्री कर दी है, तो उसके लिए वो दोषी है। उसके लिए रजिस्ट्रार कहाँ से दोषी होगा? भाई जो कागज उसने उपलब्ध कराए, अपलोड किए, उसके आधार पर रजिस्ट्री तैयार की, स्टाम्प ड्यूटी दी, पंजीयन शुल्क दिया और रजिस्ट्री हुई। भाई इसके लिए तो पक्षकार दोषी है। पक्षकार ने जो है अगर कुछ तथ्यों को छुपाया या उसकी नहीं थी तो रजिस्ट्री की, और अच्छा सही गलत के बारे में कोर्ट निर्णय करेगा कि तेरी है या नहीं है। भाई जीडीओ को अपनी संपत्ति के बारे में खुद ही जो है अवेयरनेस रहना चाहिए। तो राजस्व बढ़ाने की आड़ में पंचायत विभाग ने शहर के भू माफियाओं को खुला संरक्षण दे रखा है। यही कारण है कि जीडीए की करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। हाल ही में 2 सोसाइटियों ने जीडीए की जमीन जो है उस पर प्लाटिंग की है और बाकायदा उसकी रजिस्ट्रियां पंचायत विभाग ने धड़ल्ले से की है। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी चिट फंड की जो जमीनें थी, चिट फंड कारोबारियों की जमीनों को जो सीज किया गया था, उन जमीनों की भी रजिस्ट्रियां पंचायत विभाग ने कर दी हैं। कानून के जानकार कहते हैं कि पंचायत विभाग राजस्व बढ़ाने की आड़ में भू माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। इनका गठजोड़ इतना मजबूत है, इसलिए ये धड़ल्ले से रजिस्ट्रियां हो रही हैं, लेकिन धोखाधड़ी का शिकार सिर्फ आम आदमी हो रहा है। कैमरामैन रवि के साथ संतोष सिंह, इंडिया न्यूज, ग्वालियर।